अमित शाह को कहो कि तू ये भगवान का नाम ले और तू स्वर्ग अपने पास ही रख, हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से ये बात कह के बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने किया है, ये समाज किसी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जबरदस्त विरोध होगा। जिस भगवान के नाम लेने की बात कर रहा है, मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जैसे अपराधी, मोदी जैसे लोग जिन्होंने 2002 में गुजरात में दंगे करवाए, कत्लेआम करवाया, ये लोग जब सत्ता में बैठ जाते हैं, भगवान कहां जाता है उसे दिखाई नहीं देता कि कैसे लोगों को सत्ता में जरूरत है, सत्ता में कैसे लोग आने चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए काम करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, उन्हें उनका हक दें, लोगों को रोजगार दें, ऐसे लोग आने चाहिए ना। लेकिन जब देश को तबाह करने वाले लोग, अमित शाह जैसे लोग सत्ता में बैठ जाएं, तो कहां है वो भगवान? और कहां है वो भगवान जिसे सर्वव्यापी कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, कण कण में विद्यमान कहा जाता है? वो भगवान कहां चला जाता है जब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13, 14 साल की जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ दरिंदे बलात्कार करते हैं और उनका कत्ल करते हैं? वो भगवान कहां चला जाता है? ऐसे भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलेगी? ऐसे भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा? कहां जाता है वो भगवान जब देश में गुंडे और बदमाश सत्ता पर काबिज हो जाएं, जो कातिल हैं वो लोगों का जीना मुहाल कर दें, लोगों के हकों को लूटा जाए, बेईमान और भ्रष्टाचारी चारों तरफ हों? कहां जाता है वो भगवान? जब मॉब लिंचिंग होती है, कहां जाता है वो भगवान? जब लोगों को धर्म के नाम पर मारा जाता है, काटा जाता है, जाति के नाम पर मारा और काटा जाता है, कहां जाता है वो भगवान? इतनी भयानक बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, कहां है वो भगवान? वो भगवान अगर कहीं है तो अमित शाह को और उस ऐसे लोगों को मुबारक। हमें उस भगवान की जरूरत नहीं है। हमारा तो एक ही भगवान है, हमारा तो एक ही भगवान है। और केवल हमारा नहीं, इस देश में हकीकत में 90% लोगों का अगर कोई भगवान है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के 90% लोगों को जीने का हक दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, कलेक्टर बनने का अधिकार दिया, एसपी बनने का अधिकार दिया, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, यह सब कुछ बनने का जिसने अधिकार दिया वो केवल एक ही इंसान है। जिसने इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को अधिकार दिया वो केवल एक इंसान है। जिन्हें अगर नहीं समझ में आता, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और वो एक इंसान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस धरती के तमाम भगवानों से कहीं ऊंचा दर्जा उनका है। हमारे लिए तो वो है। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग अपने पास रख, स्वर्ग 7 जन्म की बात क्या करे, 7000 जन्म की बात कर, 7000 जन्म के लिए स्वर्ग अपने पास रख, उस भगवान को भी अपने पास रख। जब इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कुछ शब्द को अपने फायदे के लिए उछाल रही है, बदनाम कर रही है। कोई शब्द नहीं है जिसे उछाल रही है कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी। मैं आपको सुना देता हूं और इसको बहुत ध्यान से सुन लेना और लोगों को सुना देना। इसमें ना कहीं किसी चीज को तोड़ा गया है, ना कहीं मरोड़ा गया है, ना ही कोई हेर फेर की गई है। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, एकदम क्लियर है और पूरे तारतम्य के साथ में है। कोई गड़बड़, कोई घोटाला इसमें आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मैं वो पूरा वीडियो आपको सुना देता हूं, सुन लो। 11 सेकंड का निकाल के रख रखा लोगों ने। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। ये सुनो, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। इसमें कहीं कटिंग है? फैशन हो गया है जो ये कह रहा है कि ये फैशन हो गया कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इसमें कहीं कटिंग है?
कहीं कोई मिलावट है, कोई हेर फेर है, किसी ने कुछ भी किया है? कुछ नहीं। ये बाकायदा संसद के रिकॉर्ड में है, सब कुछ संसद की कार्रवाई में है, ये सारा जो कुछ है। सो सब ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ किया, ना विपक्ष ने कुछ किया, जो अमित शाह ने कहा है वही सबके सामने है। और अब क्योंकि बात फंस गई है, तब ये सारी चीजें हो रही है, कांग्रेस को बदनाम करो, इसको बदनाम करो। इस स्टेटमेंट के बाद पीएम मोदी ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है, साथ में उन्होंने भी, अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी है कि हमने ऐसी बातें नहीं कही है, हम तो बाबा साहब को मानने वाले आदमी हैं, खामखा हमें उछाला जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ये बाबा साहब को मानने वाले नहीं हैं, ये बाबा साहब के नाम का, उनके फोटो का इस्तेमाल करने वाले राजनीति बाज हैं। ये बाबा साहब को अगर मानते तो इस देश के लोगों को शिक्षा देते, बिना किसी भेदभाव के लोगों को शिक्षा देते। बाबा साहब ने तो कहा शिक्षित बनो, तो बनो ना, आप कराओ ना, शिक्षा दो ना, सबको शिक्षा देते। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका सही मायने में नाम है नागपुर एजुकेशन पॉलिसी, और उसका दूसरा नाम अगर बताया जाए तो नो एजुकेशन पॉलिसी, यानी नागपुर एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की है कि इस देश के शोषित पीड़ित गरीब लोगों को कोई एजुकेशन नहीं दी जाए। नो एजुकेशन पॉलिसी, जिसे लेकर आया उसे नहीं लेकर आता, लोगों को वाकई में बेहतर बेस्ट एजुकेशन जो होती वो दी जाती। आज की तारीख में सबको प्राइवेट में करके गरीब लोगों से, शोषित पीड़ित लोगों से, शूद्र समाज के लोगों से, यहां तक कि इस देश के तमाम जो लोग हैं, गरीब, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, उनके हाथ से शिक्षा छीनना। तो शिक्षा देता अगर बाबा साहब की बात को मानता, अगर बाबा साहब की बात को मानता, तो ये जो बिल लेके आया ना, वन नेशन वन इलेक्शन, ये नहीं आता। क्योंकि ये जो बिल आया है इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए पूरी तरह से गैर संवैधानिक एक बिल लाया गया है, पूरी तरह से गैर संवैधानिक। संविधान में कहीं भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि देश हित के लिए, देश हित के लिए तू ही जानता है देश का हित, और कोई नहीं जानता देश का हित। संसद में इतने लोग बैठे हैं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो अनपढ़ आदमी कह रहा देश हित में लाया। देश हित कैसे है? संविधान के विरोध में है तो देश हित कैसे हो गया? संविधान के मूल ढांचे के विरोध में है, देश हित कैसे हो गया? इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए है तो देश हित कैसे हो गया? इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए है तो देश हित कैसे हो गया? इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करने के लिए, बीजेपी को छोड़ के, तो देश हित कैसे हो गया? इस देश की तमाम रीजनल पार्टियों को खत्म करने के लिए तो देश हित कैसे हो गया? यानी मोदी जो कह दे, तड़ीपार जो कह दे, उनके मन में जो आ जाए वही देश हित है। देश हित नहीं है ये देशद्रोह है, देश विरोध है। संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, और संविधान भी लोकसभा इलेक्शन में भी मोदी जी ने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तब भी संविधान नहीं बदल सकती। ये बताइए ना, कितना सम्मान है संविधान को लेकर प्रति? सम्मान नहीं है, ये टांगे कांपती हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, और ये टांगे कांपती हैं कि ये संविधान जब तक है, मोदी जिस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना चाहती है, और ये इस देश के लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र जो स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने राजदंड दिखा ना, राजदंड जो वहां रखा है इन्होंने संसद में, जो रखा है सिंगोल जिसको बोलते हैं, वो जो रखा है, वो इस संविधान से कांपते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कांपते हैं, उनके नाम से कांपते हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं उनकी ताकत से कांपते हैं। इसलिए नाम लेता है, इसलिए संविधान को सर से लगाता है, इसलिए लंबा हो जा, बिल्कुल देखा ना सीढ़ियों पे बिल्कुल लंबा हो गया, साष्टांग पूरा चुमरा, इसलिए है ये सारी चीज। मानते नहीं है। ये होता क्या है कि मन में जो नफरत, जो घृणा होती है, जो अंदर की सच्चाई है, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। वो कहते हैं ना, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो तो जुबान पे आ गई सारी चीज, चेहरे को छोड़ो, जुबान पे आ गई सारी चीज। तो जो नफरत है इस देश के बहुजन समाज के प्रति, इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के प्रति जो नफरत है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति नफरत है, संविधान के प्रति नफरत है, बाहर आ गई। वो तो कह रहे हैं कि बात इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी लोग संविधान की कॉपी लेकर सामने आ जाते हैं और डॉक्टर भीमराव की दुहाई देते हैं, इसीलिए उन पर तंज कसा गया था। किस पर तंज कसा गया? राहुल गांधी पे। राहुल गांधी का नाम तो नहीं है इसमें कहीं भी। कांग्रेस पर तंज कसा गया, कांग्रेस का नाम तो नहीं है इसमें कहीं भी। यह विपक्ष के किसी भी नेता का नाम नहीं है इसमें कहीं भी। और संविधान लेके वो क्या कर रहे हैं? अगर वो संविधान लेके बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि इसको ध्यान रखो, ये संविधान है सबसे ऊपर,
इस संविधान के अनुसार काम करना है, इस संविधान के अनुसार चलना है, इस संविधान के अनुसार चलकर देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। तुम्हारा जो फर्ज है इस संविधान के अनुसार काम करना है। इसलिए बता रहे हैं राहुल गांधी। और क्या बता रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका? कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी की कहा कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। किसको? अमित शाह जी नहीं मांगेगा तो हम दल संघर्ष करेंगे। माफी तो मांगनी पड़ेगी उसको। माफी नहीं मांगेगा तो उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। संघर्ष करेंगे, जबरदस्त तरीके से संघर्ष होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं 24 तारीख को, 24 दिसंबर को हम लोग सारे वकील मिलकर और तमाम संगठन, जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और यही नहीं, 18 जनवरी को भारत बंद भारत में किया जाएगा इसके विरोध में। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, और माफी भी ऐसे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा संसद परिसर में लगी थी, जिसको वहां से हटा दिया, जब तक पूरे सम्मान के साथ उसे वहीं स्थापित नहीं किया जाएगा और उसके सामने सर झुका के अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। माफी तो मांगनी पड़ेगी। स्वर्ग में जाना, उन्होंने कहा से माफी मांगेंगे, स्वर्ग में जाना ना। हाँ तो स्वर्ग में जाए, चला जाए, माफी मांगेगा जब जाए स्वर्ग में। बिना माफी के तो कहीं भी नहीं जाए। क्यों माफी मांगे? क्या करें? उसने बोला कि हम तो कुछ कहे ही नहीं, हमारा भाव नहीं था। तो मत मांग, हम संघर्ष करेंगे, हम भी देखेंगे कैसे सत्ता में रहता। मत मांग। अमित शाह, भाजपा तो अंबेडकर साहब का सम्मान करती है, आप लोग झूठा बदनाम कर रहे हैं भाजपा को और अमित शाह को। झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, तुम उनकी बात कह रहे हो। वो केवल सम्मान नहीं करते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम और उनकी विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सारे काम उनके वैसे ही हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं, समझ लेना इस बात से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया ना दिल्ली में, जहां पे 15 वो हुआ करता था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में जो है, वहां पर पूरा का पूरा कब्जा बीजेपी का, आरएसएस का है। उनके हिसाब से सारी मीटिंग होती है, सब कुछ उनके हिसाब से होता है। तो काहे के लिए बना रहे हैं? हर जगह ये जो चीज कर रहे हैं कि आप चंद ये बना दो, ये स्मारक बना दो, वो केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं, केवल गुमराह करने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। कानूनी कार्रवाई की बातें चल रही है कि मतलब जो काट छाट के गलत तरीके से शब्दों को पकड़ा गया। बिल्कुल, अगर काट छाट के किया गया है तो उस पर कार्रवाई करो, और अगर कटा छटा नहीं है तो ये एक्स के लिए काय को लिख रहा, ये जो गृहमंत्री ने लेटर लिखा ना एक्स को, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा कि मेरी वीडियो मत चलाओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे जो मैंने कहा, कह रहा नहीं कह रहा, चला ना, कर काट छाट जिन्होंने करी, कर उन पर मुकदमा, पता लग जाएगी जब सामने आएगा अदालत में। जो भी बची कुची वहीं नंगे हो जाएंगे सारे के सारे। सर कुछ सीधे वकील करना है कि हम अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या कानून कदम? वो आपको वही बताएंगे कि क्या कानून में कार्रवाई करेंगे। ये निश्चित रूप से जो अपमान किया गया है बाबा साहब का, इसके उसमें जो है सारी कानूनी कार्रवाई, जैसे सेक्शन 153 पहले था, उसके अब नए संहिता में दूसरा है वो, तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। भावनाओं को ठेस पहुंचाई है ना पहुंचाई है? भगवान का नाम उसने ले ही लिया, स्वर्ग का नाम ले तो क्या गलती कर दी? नहीं, भगवान का नाम ले तो कौन मना कर रहा है? उसको कोई मना नहीं कर रहा। हालांकि अमित शाह जैन है, जहां तक मेरी समझ की बात है, मुझे जहां तक पता, तो जैन है। भगवान महावीर जैन, वो तो कहीं ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, पर ये जैन होके हिंदू हो गया, अच्छी बात है। तू अगर बनना है वो तो भगवान का नाम ले, जिसका चाहता नाम ले, जिसके सामने जैसी पूजा करना चाहता कर, कौन मना कर रहा? लेकिन तू बाबा साहब का नाम उससे कैसे जोड़ा? बाबा साहब या मतलब समाज के लोगों को कैसे कह रहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते, हम उस भगवान का जिसके विषय में मैंने बताया, वही भगवान ना जो शुरू में जो बताया गया था, जो देवदासी प्रथा चलाई गई थी, गरीब समाज की जो नाबालिग बच्चियां थी, उनको, गरीब समाज की नाबालिग बच्चियों को देवदासी बना के और मंदिरों में उनका शोषण किया जाता था। धर्म के मानने वाले शोषण करते थे ना, कहां जाता था वो भगवान? आप लोग क्या कुछ कदम होने वाला है इसके बाद? मैंने आपको बताया 24 तारीख को जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा हमारा। 4 दिन बाद ही क्यों, कल क्यों नहीं? ये कोई बात नहीं, इसका ये कोई सवाल नहीं कि कल के सभी लोग कर, जल्दी है। 4 दिन बाद कहां की देर है? अगर हम करते 2 महीने बाद तो देर होती, 4 दिन बाद कहां इसमें वो है? मौका दे रहे हैं माफी मांगने का 4 दिन का। हाँ बिल्कुल, आइए, यही समझ लो आप, यही समझ लो कि मौका दे रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। सारे लोगों को सब मैसेज पहुंचना और जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो, उसके हिसाब से हम लोग ये बात कर रहे हैं। मोदी जी ने पहली बार स्टेटमेंट के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट किया है। क्या किया है उसने? जो है वो उसका बचाव किया है, गृह मंत्री का बचाव किया है, और 6 बार ट्वीट किया है, कांग्रेस के विरोध में किया। यही तो किया उसने, और कल किया। सवाल था कि आज से पहली बार देखा गया 10 सालों के इतिहास में कि किसी मुद्दे के तुरंत बाद कुछ मिनट के बाद उन्होंने, भाई उसका राइट हैंड पकड़ में आ गया ना, उसका राइट हैंड जो है भंवर में फंस गया
कि क्या कह दिया है इसने, तो उसको बचाना तो है ना। सो उसको बचाने के लिए इसलिए किया तुरंत उसने, इसलिए उसे मालूम है कि क्या कर दिया इसने। अमित शाह ने क्या कर दिया, मोदी और ये बाकी सारे आरएसएस के ये सब लोग जो बीजेपी वाले ये समझ रहे हैं कि क्या कर दिया उसने, और अब उसका क्या परिणाम होगा, ये आंदोलन कितना जबरदस्त तरीके से होगा, इसलिए कर रहा है वो। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि माफी मांगने के लिए लगातार आंदोलन जारी है। लग रहा है अमित शाह जी माफी मांगेंगे? हमें नहीं पता माफी मांगेगा नहीं मांगेगा, लेकिन अगर नहीं मांगेगा तो हम आंदोलन जबरदस्त तरीके से करेंगे, पूरे देश में करेंगे और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल धमकी समझ लो, अगर ये धमकी है तो, अगर ये धमकी है तो धमकी सही। गृह मंत्री को धमकी देंगे आप? क्यों? कौन है गृह मंत्री? है कौन गृह मंत्री? वो सेवक है, देश का सेवक है, जनता का सेवक है, और जनता के सेवक को किसी हालत में यह हक नहीं है कि वो देश के करोड़ों लोगों के जो आइकन हैं, इस देश के संविधान निर्माता हैं, उनका अपमान करे। गृह मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि किसी को भी कुछ भी कह देगा। गृह मंत्री हो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उस अहंकारी गृह मंत्री ने सारी सीमाएं पार करके इतनी हिम्मत करी कि बाबा साहब का अपमान करे, तो उसका जबरदस्त तरीके से विरोध तो होगा ही होगा। सर, विरोध आप करने की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रोक दिया जाता है, आपकी बातों को कहीं ना कहीं पुलिस। ये काम उनका है कि वो रोक देते हैं, क्योंकि उनमें डर है। अगर ये विरोध प्रदर्शन हो गया तो उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा पूरे देश में, नहीं अंतर्राष्ट्रीय। अभी तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होगा। तो कहां कहां तक रोकोगे तुम? कब तक रोकोगे तुम? कितने दिन तक रोकोगे तुम? जब पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी तब भी रोक पाओगे क्या? इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी में। इसलिए कुछ सालों में देखा गया दिल्ली के अंदर कि जैसे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको घर में कैद कर लिया जाता है। बस निश्चित रूप से घर में कैद कर लिया जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, करे घर में कैद। हमारा काम है आवाज उठाना, संघर्ष करना, आंदोलन करना, गलत बात के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम वो करेंगे। सरकार अगर सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है और लोगों को घरों में बंद ही करना चाहती है, ये भी कर ले, क्या दिक्कत है? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहले परमिशन मिलती थी, लेकिन आज कहने के सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए क्योंकि गृह मंत्री का मामला है और पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है, और उसने कह दिया कि भैया तो किसी को भी परमिशन मत देना। यानी इतना डर है, इतनी टांगे कांप रही हैं कि प्रदर्शन नहीं होने देना, नहीं तो यहां प्रदर्शनों का तांता लग जाएगा, फजीयत हो जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया अट्रैक्ट होगा, और इंटरनेशनल मीडिया होगा तो पूरी दुनिया में, वैसे ही अडानी के मामले में वैसे ही पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। मोदी और अडानी दोनों एक हैं, इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी अडानी ने इस देश के लोगों को, इस देश के जो वो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, जो उसकी ग्रीन एनर्जी एजेंसी है उसके माध्यम से वो जो सब लेने के लिए, ठेके लेने के लिए वो दी 2200 करोड़ रुपए, यानी 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत। तो उस मामले में फंसे हुए हैं, अमेरिका से वारंट निकल चुके हैं और बात कुछ बन नहीं रही है। कैसे रोका जाए? इसलिए कि अब ये भी हो जाएगा तो जबरदस्त तरीके से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रोका जा रहा कि वहीं रोक दो आंदोलनों को। लेकिन जब सुनामी आती है तो रुकती नहीं। अगर आपको वहां पर जंतर मंतर को 24 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, वो लोग होम अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे? वो तब देखेंगे जब करेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कोई बयान नहीं आया इसमें, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर ऐसे मामले में विपक्ष के साथ नहीं खड़े हैं, और केवल इसी में नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले में भी विपक्ष के साथ अगर नहीं खड़े हैं, तो देश के साथ में गद्दारी है। लेकिन जो देश इसे भूलेगा नहीं। जो दलित नेता है एनडीए गठबंधन के साथ, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, इन लोगों का बयान नहीं आ रहा है। यार जो बीजेपी के साथ में चला गया वो गुलाम हो गया। सो गुलामों का बयान आए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो और लोग हैं संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले। अगर वाकई में उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता बची है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत वो वहां पहुंचे हैं। उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और हिम्मत क्योंकि है नहीं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, जबरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, हम तो पहले ही जानते हैं कि ये जो लोग हैं इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कांग्रेस थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आ गई है और लगातार इस बात को लेकर के वो आरोप लगा रही है। कांग्रेस को बहुत पहले आना चाहिए था अटैकिंग मोड में। कांग्रेस को अटैकिंग मूड में बहुत पहले आना चाहिए था। तभी आना चाहिए था जब लोकसभा चुनाव के बाद में सारी रिपोर्ट आ गई थी कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त बेईमानी की गई थी।
542 सीटों पे जिन पे चुनाव हुए, एक सीट तो सूरत की वैसे ही जीत ली गई, डिक्लेयर कर दी गई अनअपोज। सो 542 सीटों पर जो चुनाव हुए, जो एडीआर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने और द वायर ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि किस तरह से 542 में से मात्र 4 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही निकली, 362 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे कम निकली, और 176 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली, जिसकी वजह से बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई। ये 79 सीटें माइनस कर दो, बीजेपी 160 पर अटक जाती। तो कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को उसी समय से इतना जबरदस्त अटैकिंग मूड में होना चाहिए था कि एक सेकंड मोदी को गद्दी पर बैठने नहीं देते, चैन से नहीं बैठने देते। तो अब अगर ये बात है, चलो आप कह सकते हो तो बधाई दो कांग्रेस को, मैं तो कह सकता हूं विपक्ष को, भैया अगर अब कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए।